जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असीम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद, गुजरात। जी जी बताइए असीम जी, क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? मैं फर्टिलाइजर 2 स्टॉक लिया है। एक है आरसीएफ, मैं लिया था 161 में 5,000, और ठीक है। दूसरा है एनएफएल। एनएफएल लिया था 108 50, दोनों 5-50 शेयर है, 108 एंड 161। एनएफएल आपने 108 पे लिया है ना? हाँ, एनएफएल 108 पे और आरसीएफ 161 पे। ठीक है। समय कितना देना चाहते हैं, क्योंकि नुकसान में मैं 2-3 साल 2 से 3 साल का नजरिया है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, जिसे हम आरसीएफ के नाम से जानते हैं, 161 की इनकी बाइंग है और इनकी बाइंग से नीचे है ये स्टॉक। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5% ये स्टॉक चला है। पिछले अगर हम 6 महीने में देखें तो लगातार दबाव में रहा है ये स्टॉक, और इस साल अब तक 11% 12% के आसपास यहां पर गिरावट हमने देखी है। हालांकि ये 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। दूसरा इनका स्टॉक है वो है एनएफएल। ये भी उन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदा है, 108 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम इसमें साफ तौर पर नजर आया है। तो आरसीएफ और इसके अलावा एनएफएल, इन दोनों पर राय दीजिए। 2 से 3 साल का नजरिया, लंबी अवधि का। प्रशांत भाई, ज्यादा तो इनकी मैं सहायता नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये दोनों कंपनियों के ऊपर कवरेज नहीं है। एक समय पर इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिस पर हमारी पहले खरीदारी की राय थी। अब हमारे लक्ष्यांक आ चुके तो उस पर भी हमारी जो राय थी वो निकाल दी है। लेकिन ये क्षेत्र जो है, देखो 2-3 बातें हैं प्रशांत भाई। एक तो ये क्षेत्र जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम से पहले और शुरुआत में जो बारिश का मौसम होता है उसमें ये चर्चा में रहता है, फर्टिलाइजर, यूरिया स्टॉक्स। दूसरी तरफ ये बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ज्यादातर इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो बहुत दायरेबंद कारोबार करती है। लेकिन कुछ चीजें अच्छी हुई है। उदाहरण के तौर पर सरकार के तरफ से जो नीतियां हैं फर्टिलाइजर और यूरिया को लेकर के, और उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई बहन हैं जो कृषि उद्योग से जुड़े हैं, उनको जानकारी देना कि आप फर्टिलाइजर और यूरिया कितनी मात्रा में और किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। नीम की मिलावट के बाद जो कालाबाजारी होती थी फर्टिलाइजर रिलेटेड की, वहां पर भी अब पूर्ण तरीके से विराम हो चुका है। वहां पर अब किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होती है। तो क्षेत्र अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कवरेज न होने के कारण मैं विशेष रूप में इनकी सहायता नहीं कर सकूंगा। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। अनिल मनोहर जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं आप अनिल जी? जी मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। ओके, पूछिए। मेरे पास 2000 शेयर है एमएनएम फाइनेंस के। मैंने 256 के प्राइस पे खरीदे थे। अभी मेरा सवाल वेरी स्पेसिफिक है। उसमें एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है जिसका एक्स डेट है 15 जुलाई का। ओके, तो आई कैन होल्ड फॉर 1 मंथ एंड आई कैन इवन ऐड, मैं और ऐड कर सकता हूँ उसमें। मैं 30, 40, 50 हजार और ऐड कर सकता हूँ। तो ये पूछना था कि ये एडवाइजेबल है क्या? बिकॉज एमएनएम फाइनेंस का एक्चुअली बीच में रिजल्ट खराब आया था और थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड काफी था। तो बट उसमें मेरा कैलकुलेशन ये है कि उसमें ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो उसमें रिटर्न ज्यादा है कि डिविडेंड, एंड देन उसके बाद मैं होल्ड कर सकूं। ये पूछना था। चलिए।